जेन वी सीरीज आ चुकी है। इस सीरीज में कुछ नए कैरेक्टर देखने को मिलते हैं जो कि काफी पावरफुल हैं। वैसे ये कैरेक्टर अभी टीन एज के हैं और अभी अपने पावर को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, या ये फिर कहें कि वो अपने आप को काबिल बना रहे हैं ताकि वो 7 ग्रुप में शामिल हो सके, जो कि द बॉयज सीरीज में हमने देखा था। इस सीरीज के 3 एपिसोड आ चुके हैं और मेन कैरेक्टर्स की पावर और एबिलिटी का पता चल चुका है इन 3 एपिसोड में। सबसे पहले मेन कैरेक्टर मैरी मोराई से शुरू करते हैं। तो मैरी की पावर है हीमोकाइनेसिस और ब्लड को मैनिपुलेशन करना। इसका मतलब ये है कि कहीं पर भी ब्लड हो तो वो ब्लड को मैनिपुलेट करके किसी भी चीज को काट सकती है, मतलब ब्लड ही इसका वेपन है। दूसरा के किसी भी शख्स का अगर ब्लड बह रहा है तो वो उसको रोक कर उसको बचा भी सकती है। एक्चुअली मैरी के पेरेंट्स थोड़े मिडिल क्लास के थे, तो उन्होंने कैसे भी करके अपनी बेटी के लिए कंपाउंड वी लिया और मैरी जब एक छोटी सी बच्ची थी तभी उसको इंजेक्ट किया। मैरी के पेरेंट्स ने सोचा मैरी सुपर हीरो बन जाएगी तो उनका नाम रोशन करेगी। सो मैरी को अपने पावर्स का पता तब चलता है जब 12 साल की होती है और उसके पहले पीरियड शुरू होते हैं। जब वो खुद का ब्लड देखती है तो उसको कंट्रोल नहीं होता और अपनी ही पावर से अपने पेरेंट्स को मार दिया। और मैरी को अपनी पावर को लेके कोई पछतावा नहीं है, यहाँ तक कि उसने अपने पेरेंट्स को भी मार दिया है। वैसे मैरी काफी इंटेलिजेंट है और जिसकी वजह से उसको यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिलता है। तो हमने और कोई पावर नहीं देखी मैरी की, तो शायद हमें आगे चल के इसकी और पावर देखने को मिले। तो अभी जो है इसकी पावर यही है, ब्लड को मैनिपुलेशन करना। अब आते हैं दूसरे मेन कैरेक्टर एंड्री एडरसन। तो एंड्री की पावर है मेटल मैनिपुलेशन और सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। वैसे एंड्री ने अभी ज्यादा पावर यूज नहीं की, वैसे जितनी भी की है वो जबरदस्त थी, जिसमें 2 ट्रक को लेफ्ट किया और दूसरा ऑलमोस्ट एक लेडी को मार ही दिया था जब उसका ध्यान दूसरी तरफ चला गया था, क्योंकि वो किसी दूसरी लेडी को अपनी पावर दिखाकर उसको इम्प्रेस कर रहा था। बट उसको कैसे भी करके मेरी बचा लेती है। दूसरा के वो इलेक्ट्रिक डिवाइस को भी कंट्रोल कर सकता है, जैसे कि किसी का पासवर्ड या फिर पिन कोड को खोलना। और ये यूनिवर्सिटी में बहुत ही फेमस है अपने बाप की वजह से, क्योंकि वो भी अपने टाइम का फेमस सुपर हीरो थे और इन दोनों की पावर सेम ही है। फिर आते हैं कैटी डनलॉप और इसकी पावर माइंड कंट्रोल करना। वैसे तो हमने कैटी की दूसरी कोई पावर नहीं देखी, बस सिर्फ ये दिखाया गया है कि किसी का भी माइंड कंट्रोल करके किसी से कुछ भी करवा सकती है और इसके बहुत सारे एग्जांपल जेनवी सीरीज में हैं। और उसी की पावर की वजह से उसने अपना भाई खो दिया और उसके पेरेंट्स भी उसको ज्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि कैटी को गुस्सा भी जल्दी आता है और गुस्से में वो पावर यूज करती है और उसका नतीजा बहुत ही खराब होता है। कैटी अपनी ज्यादा पावर यूज नहीं कर सकती। ये भी हमने देखा कि कैटी जब पावर ज्यादा यूज कर रही है तो उसके साइड इफेक्ट हो रहे हैं, और उसका बड़ा साइड इफेक्ट ये है कि उसको सर दर्द करने लग जाता है और वो बेहोश हो जाती है। शायद हम ये कह सकते हैं कि ये एक वीकनेस भी है कि वो ज्यादा पावर यूज नहीं कर सकती। फिर आता है जॉर्डन ली। ये एक अलग किस्म का कैरेक्टर है, मैंने ऐसा कैरेक्टर पहले कभी नहीं देखा सुपर हीरो कॉमिक्स में। बेसिकली जॉर्डन की पावर है जेंडर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड एनर्जी ब्लास्ट। तो जॉर्डन की जो मेन पावर है वो है जेंडर चेंज, मतलब कि वो सिचुएशन के हिसाब से अपना जेंडर चेंज कर सकता है, कभी फीमेल तो कभी मेल बन सकता है। दूसरा कि इसकी पावर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ जो कि बहुत ही अच्छी है। और फिर आती है इसकी ड्यूरेबिलिटी जो इतनी है कि कोई बुलेट हो या फिर कोई आग इस पर कोई असर नहीं होता। और जॉर्डन एनर्जी भी ब्लास्ट कर सकता है और वो ब्लास्ट बहुत ही पावरफुल होते हैं। वैसे तो और कोई पावर हमने नहीं देखी इसकी, बस यही पावर्स हैं जो काफी हैं। देन है एमा मेयर जो फेमस है लिटिल क्रिकेट नाम से, और एमा की पावर है साइज मैनिपुलेशन, जिसका मतलब है कि वो अपनी बॉडी की साइज को छोटा कर सकती है, यहाँ तक कि अपनी बॉडी को 1 इंच तक छोटा कर सकती है। वैसे ऐसा ही कैरेक्टर हमने द बॉयज सीरीज में भी देखा था, बट यहाँ एमा को ये पावर थोड़ी अलग तरह से यूज करनी होती है। मतलब कि एमा को जब छोटा होना होता है तो उसको वोमिटिंग करनी होती है, और एमा को जब बड़ा होना होता है तो उसको कुछ भी खाना होता है, तभी वो अपने सही साइज में हो जाती है। और दूसरा कि एमा को ये पावर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस वो अपने मॉम की वजह से ये सब करती है। वैसे ये काफी खतरनाक भी है, और हमने ये सीरीज में देखा था कि एक गार्ड के कान में घुस जाती है और फिर दूसरे कान से निकलती है, जिससे वो गार्ड मर जाता है। और इसी से पता चलता है कि एमा भी काफी पावरफुल है। जरूरी नहीं कि उसके पास कोई सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ या सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी नहीं है, बट ये भी काफी जबरदस्त पावर है। अब आते हैं लूक रियोर्डन जो फेमस है गोल्डन बॉय नाम से, और लूक की पावर है फायर मैनिपुलेशन एंड सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। लूक फायर को मैनिपुलेशन नहीं, उसको जनरेट भी कर सकता है और उसकी वजह से पूरी उसकी बॉडी फायर हो जाती है और उसकी हेल्प से वो फ्लाइंग भी कर सकता है। वैसे लूक को मारना बहुत ही मुश्किल है, बट उसने अपनी जान खुद ही ले ली थी, क्योंकि उसको अपने भाई का बहुत ही पछतावा होता है कि उसकी वजह से उसका भाई जेल में है। देन लास्ट में आता है सैम जो कि भाई है लूक का। सैम की पावर है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और फिजिकल डैमेज। तो फिजिकल डैमेज से मतलब कि सैम की बॉडी इतनी ड्यूरेबल है कि उसको कोई डैमेज नहीं कर सकता और ना ही कोई काट सकता है और ना ही कोई उसकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। और इसलिए जब सैम
सैम को कंट्रोल करना होता है तो वो सैम को इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, वो भी बहुत ही कम टाइम में, और फिर वो रिकवर हो जाता है। और यहाँ फिर उसको एक गैस देते हैं जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरा के सैम की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और सैम के पास ऑब्जर्वेशन की पावर है जिससे सैम अपने आसपास ऑब्जर्व करता है। और ये हमने जेन सीरीज में देखा था कि वो अपने जेल के सभी कोड्स को जान जाता है। बट सैम की यहाँ एक मेंटली हालत ठीक नहीं है क्योंकि सैम को लगता था कि उसकी पावर बाय बर्थ मिली है उसको, बट जब उसको पता चलता है कि उसको पावर एक वी नाम के ड्रग से मिली है तो वो इन पावर से नफरत करता है और सैम चाहता है कि इसकी पावर खत्म हो जाए क्योंकि सैम की पावर इसके दिमाग पर बहुत ही असर करती है। अब ये सवाल पैदा होता है कि इन सब में कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो मेरा जो वोट जाता है वो सैम की ओर जाता है क्योंकि सैम बहुत ही पावरफुल है। वैसे इसकी पावर अभी कम ही देखी है हमने, बट मुझे सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है वो सैम है। शायद आगे हमें और भी सैम की पावर देखने को मिले क्योंकि हमने देखा था कि वो शायद जेल से फरार हो जाएं और वो अपने भाई का बदला भी ले। तो दोस्तों ये थे जेन वी सीरीज के मेन कैरेक्टर और उनकी पावर, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप अब कमेंट्स करके बताएं कि इनमें आपको कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल लगता है और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।